हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा यादव और आज हम साइंस में चैप्टर 2 जानतव रेसे पढ़ेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 पोषण और भोजन को पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी नोट कर चुके हैं। पार्ट 2 है हमारा जानतव रेसे, अर्थात ऐसे रेसे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि ऊन और रेशम। जब प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, सर्दियों में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? गरम। अगला क्वेश्चन है हमारा, गरम वस्त्र कैसे बनते हैं? तो गरम वस्त्र ऊन तथा रेशम से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊन तथा रेशम किससे प्राप्त होते हैं? ऊन तथा रेशम भेड़, बकरी तथा ऊंट से प्राप्त होते हैं। अच्छा, ऐसे रेशों को क्या कहते हैं? तो जो जंतु से रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें हम जानतव रेशे कहते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है जानतव रेशे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ऊन। ऊन भेड़ के बाल से प्राप्त की जाती, जो विश्व के सभी शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अच्छा, भेड़ में भी मेरिनो भेड़ ये सबसे श्रेष्ठ गुणवत्ता तथा अधिक मात्रा में ऊन प्रदान करने वाली भेड़ है। मेरिनो भेड़ एक बार में लगभग 13.5 किलोग्राम ऊन प्रदान करती है। सभी भेड़ों की तुलना में मेमने से सबसे अच्छे बाल प्राप्त होते हैं। अर्थात जो भेड़ का बच्चा होता है, जिसे हम मेमना कहते हैं, वो उससे हमें अच्छी क्वालिटी के बाल प्राप्त होते हैं। अच्छा, कुछ ऊन हमें बकरी तथा ऊंट से भी प्राप्त होती है। बकरियों से हमें अंगोरा, मोहरे तथा कश्मीरी ऊन प्राप्त होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऊन से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? कटाई होती है उनकी। भेड़ के बालों को त्वचा की परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, मतलब उसको हल्की परत के साथ ही उतार लिया जाता है, जिससे सारे बाल इधर उधर ना फैलें। तो ये बाल भेड़ से उतारने की प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। सामान्यतः एक भेड़ के बाल एक वर्ष में एक ही बार उतारे जाते हैं। पहले बालों को हाथों से उतारा जाता था, परंतु अब इस कार्य के लिए विद्युत मशीनों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मशीनों की सहायता से एक दिन में लगभग 200 भेड़ों के बाल उतारे जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 आता है, कटाई करने के बाद नंबर 2 आता है श्रेणीकरण। श्रेणीकरण में हम रेशों को उनकी लंबाई, गुणवत्ता, मजबूती के आधार पर अलग अलग वर्ग में रख लेते हैं। उसके बाद तीसरा चरण है हमारा धुलाई। श्रेणीकरण करने के बाद हम बालों को चिकनाई, धूल और गंध हटाने के लिए उसको धोया जाता है। उसके बाद है चौथा चरण रंगाई। ऊन को विभिन्न रंगों में रंग लिया जाता है और उसमें कुछ तेल आदि भी लगाया जाता है, जिससे उसका लचीलापन बन। नंबर 5 है हमारा धागा बनाना। जब हम रेशों को रंग लेते हैं, उसके बाद उन्हें सीधा करके सुलझा लेते हैं और सुलझा कर रील पर लपेट कर उसका एक धागा बनाया जाता है। नंबर 6 है बुनाई। धागा तैयार हो जाने के बाद इससे कंबल, दरी, गलीचे आदि वस्त्र बुन लिए जाते हैं। यदि बुनाई सघन होती है तो कपड़ा मजबूत बनता है, और अगर बुनाई विरल होती है तो कपड़ा हल्का तथा कमज़ोर बनता है। अगला टॉपिक है ऊन के प्रकार। ऊन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शुद्ध ऊन। शुद्ध ऊन वह होती है जो पहले कभी उपयोग में ना लाई हो, मतलब जिसको
नए रेशों से तैयार किया जाता है वो शुद्ध ऊन कहलाती है। दूसरा है हमारा पुनः संसाधित ऊन। वह ऊन जो बुनी जा चुकी है परंतु उसके पश्चात उसके उत्पाद को बेचा ना गया हो, अर्थात वह कपड़े जिन्हें बुना तो गया लेकिन उपयोग में नहीं लाया गया, फिर उन्हें पुनः काता जाता है और उनसे नई ऊन तैयार की जाती है। जैसे कि अगर कोई डिज़ाइन पुराना हो जाता है तो उसको फिर से नई डिज़ाइन बनाने के लिए पुनः काता जाता है और उसके बाद उसका नया कोई भी उत्पाद तैयार कर लिया जाता है। नंबर 3 है हमारा पुनः प्रयुक्त ऊन। वह ऊन जिसको उपयोग में लाया जाता है और दोबारा उसको काता जाता है, उसके बाद उससे नया कोई उत्पाद बनाया जाता है, तो वह ऊन पुनः प्रयुक्त ऊन कहलाती है। नया टॉपिक है हमारा रेशम। कहा जाता है कि 4000 वर्ष पूर्व रेशम की खोज चीन में हुई थी, लेकिन 300 ईस्वी तक केवल चीन के ही व्यक्ति रेशम को बनाना जानते थे। उसके बाद जापानियों ने इसकी गोपनीयता की खोज की और फिर अब भारतीयों ने भी रेशम बनाना सीख लिया है। रेशम भी एक जांतव रेशा होता है जो एक प्रकार के कीट से तैयार होता है जिसे रेशम कीट कहते हैं। रेशम से बने वस्त्र अपनी चमक तथा रेशमी प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। रेशम के रेशे मजबूत, लचीले तथा इतने चिकने होते हैं कि उन पर धूल आदि भी नहीं चिपकती। रेशम का स्रोत रेशम कीट होता है, परंतु आजकल कृत्रिम तरीके से भी रेशम तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेशम से वस्त्र। रेशम से किस प्रकार वस्त्र बनाए जाते हैं हम इस बारे में अध्ययन करेंगे। रेशम कीट द्वारा बुने हुए कोकून को धूप में रखकर अथवा जल में उबालकर रेशम कीट को मार दिया जाता है। फिर रेशम के रेशों को कोकून में से निकाला जाता है। यह प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। फिर 6 धागों के सिरों को लेकर सावधानीपूर्वक एक धागे के रूप में रील पर लपेटा जाता है। इसे कच्चा रेशम कहते हैं। अब इस रेशम को धोया तथा सुखाया जाता है। फिर इसे साबुन में उबालकर इसकी प्राकृतिक गोंद को हटाया जाता है। इसके पश्चात इसे रंग में रंग कर इसके द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं। सैटिन तथा शिफॉन रेशम की 2 मुख्य किस्में हैं। यह था आपका जांतव रेशे का पूरा विवरण। इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर की PDF प्रोवाइड की जाएगी जिसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।